अगर कुछ बनना चाहते हो तो बाज की तरह बनना, तोते की तरह नहीं। तोता बोलता तो बहुत ज़्यादा है, मगर जब उड़ान की बात होती है ना तो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। बाज बोलता तो बहुत कम है, मगर जब उड़ता है ना तो आसमान को छू लेता है। आज हम कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो हमें बाज से सीखने को मिलती हैं। इन बातों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो ज़िंदगी में हमें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर 1, बाज जो है वो बाज के साथ ही उड़ान भरता है। बाज अपने से छोटे पक्षियों के साथ कभी भी उड़ान नहीं भरता है, क्योंकि बाज को पता है कि ये मेरे साथ उड़ान नहीं भर सकते। बाज या तो बाज के साथ उड़ान भरता है या फिर अकेला ही आसमान में पहुंच जाता है। बाज से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में सोच समझ कर दोस्तों की संगत करनी चाहिए। ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करें, हमें अच्छा मार्गदर्शन दें। गलत संगत से तो बाज की तरह अकेले रहना अच्छा है। अपने लक्ष्य पर अकेले ही आगे बढ़ना बेस्ट होता है। नंबर 2, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। बाज दूसरे के मारे हुए जानवर को भी कभी नहीं खाता। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पास्ट को छोड़ देना चाहिए। हमारा पास्ट कितना भी बुरा था मगर हमें उसे अब याद नहीं करना चाहिए। अगर हम पास्ट को याद करते हैं तो वो पास्ट हमारा प्रेजेंट पर हावी हो जाता है और हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे हमारे एम से फोकस हट जाता है और हम जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए पास्ट को भूलकर वर्तमान में जीना सीखिए और अपने एम पर फोकस रखिए। नंबर 3, बाज जो है वो अपने एम पर फोकस रहता है। बाज की जो आँखें होती है ना वो बड़ी दूर से देख लेती हैं, बड़ी पैनी निगाहें होती हैं बाज की। इसी तरह हमें भी अपने एम पर अपनी निगाहें गड़ा देनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने अपने निशाने पर अपनी आंखें गड़ा दी थी। अर्जुन को मछली की आंख के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए हमें बाज से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी बाज की तरह अपने एम पर अपनी आंखें गड़ा देनी चाहिए और जब तक हमें अपना एम हासिल नहीं हो जाता हमें मेहनत करती रहनी चाहिए। नंबर 4, जब आंधी तूफान आते हैं ना तो सारे पक्षी डर कर इधर उधर भाग जाते हैं और छुप जाते हैं, परंतु बाज बड़ा आनंदित हो जाता है और ऊंचे आकाश में उड़ना शुरू कर देता है। ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उड़ता चला जाता है। दोस्तों, हमें बात से ये सीखने को मिलता है कि हमें भी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां या रुकावट आ जाए अपने एम को छोड़ देना नहीं चाहिए। हमें हर परेशानी का हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आपदा में भी अवसर मिल जाती है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। नंबर 5, बाज अपने घोंसलों में अपने बच्चों के लिए कंफर्ट नहीं रखता। यानी जब बच्चे होते हैं बाज के तो बाज अपने घोंसलों से मुलायम घास को बाहर निकाल देता है। उसे पता रहता है अगर बच्चों को कंफर्ट की आराम की आदत पड़ गई तो वो बाहर की दुनिया में निकलने में कतराएंगे। और दोस्तों, हम लोग इंसान होकर केवल आराम चाहते हैं और यही कंफर्ट हमें आने वाले वक्त में अनकंफर्टेबल बना देता है। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो कंफर्ट जोन को छोड़कर ज़िंदगी में बाहर निकलो, संघर्ष करो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। दोस्तों, हमें बाज से ये 5 बातें सीखने को मिलती है। अगर हम इन 5 बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।